इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, ये आपका चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का। तो हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड यूजिंग नंबर्स, उसमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं एंड ऑपरेशन सिंबल्स होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। इफ ईच रेड बॉक्स, आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड बॉक्स, कंटेन्स 4 पेन, कितनी पेन है? 4, 1 2 3 4। ईच ब्लू बॉक्स कंटेन्स 5 पेंसिल्स। ओके, रेड में है 4 पेन्स और ब्लू में है 5 पेंसिल्स। अगर आपने x रेड बॉक्सेस लिए हैं, एक 1 रेड बॉक्स में कितने पेन्स हैं? 4 पेन्स हैं। तो अगर आपने x रेड बॉक्सेस लिए हैं तो कितने पेन्स हो जाएंगे? अगर एक का पता है आपको, है ना, कितनी क्वांटिटी है एक में, तो x में कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो x इंटू 4, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, दैट इज 4x पेन्स आपके होंगे। ऐसे ही आपके y ब्लू बॉक्सेस में कितने होंगे? एक में पता है? एक में आपको पता है कि 5 पेंसिल्स हैं, है ना? तो ऑब्वियसली बात है y में कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 5 टाइम्स y, 5 इंटू वाई, इतने पेंसिल्स हो जाएंगे, है ना? चलिए, आपके पास 3 एक्स्ट्रा पेन्स भी हैं, 3 एक्स्ट्रा पेन्स हैं। देन हाउ मेनी पेन्स एंड पेंसिल्स डिड ही गेट टुगेदर? तो उस पर्सन को कितने टोटल पेन एंड पेंसिल्स मिले हैं? तो यहां देखिए, तो हम क्या करेंगे, पेन्स कितने हो गए टोटल? अगर x बॉक्सेस होंगे तो 4x हो गया। पेंसिल कितने होंगे? 5y हो गए। तो टोटल कितना हो जाएगा? पेन हो गए 4x, पेंसिल्स हो गए 5y और 3 एक्स्ट्रा पेन भी मिले थे, रिसीव हुए थे। तो टोटल कितना आ गया? 4x प्लस 5y प्लस 3। ये टोटल आपको पेन्स एंड पेंसिल्स उसे मिले थे। चलिए, अब हमारी क्या आ रखा है? 4x प्लस 5y प्लस 3, ये चीज़ आ रखी है। अब इसमें 4x 5y और 3 दिख रहा है आपको? 4x 5y और 3, और ये दिख रहा है आपको प्लस प्लस, गॉट इट? ये आपका क्या हो जाएगा? जो प्लस वाला है ये आपका ऑपरेशन सिंबल्स हो गए। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस हो रहा है? तो प्लस या माइनस जो भी हो रहा होगा, यहां ध्यान से देखिए, इनको बोलेंगे टर्म्स। इनको क्या बोलेंगे? टर्म्स। तो कितने टर्म्स है टोटल? 3। और जो x और y है, इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। x बॉक्सेस की जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, है ना? x में जैसे 10, अभी आपने 10 लिया, आप 20 भी ले सकते हो। तो x और y चेंज हो सकते हैं, तो इनको बोलेंगे वेरिएबल। जो वेरी कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। अच्छा, 4 और 5 दिख रहा है आपको, जो वेरिएबल्स के आगे लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको? 4 एंड 5 जो वेरिएबल्स के कहाँ लगे हैं? आगे लगे हैं जस्ट। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा? 4, y का कोफिशिएंट क्या होगा? 5। अच्छा, जो 3 है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा है, प्लस 3, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। ये तो वेरी करेगा नहीं, प्लस 3 जो है तो है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। वेरिएबल क्या होता है? द कॉमनली यूज वर्ड फॉर अ लेटर नंबर। तो आपने ये x और y यूज कर रखा है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो यहाँ तक समझ में आया? तो टोटल कितनी क्वांटिटी थी हमारे पास पेन्स एंड पेंसिल की? वो 4x प्लस 5y प्लस 3। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ अ गार्डन, एक गार्डन ले लिया हमने, लेट्स से दिस इज द गार्डन। फॉर अ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ, कितना लेंथ दे रखा है? L, मीटर दे रखा है, M स्टैंड्स फॉर मीटर, स्मॉल m, एंड विड्थ दे रखी है, चौड़ाई कितनी दे रखी है? W मीटर। अब वायर फेंसिंग करी है अलोंग लेंथ, तो अलोंग लेंथ में आपने क्या कर रखी है?
तार का बाड़ा लगा रखा है, अलॉन्ग लेंथ, ये लेंथ हो गई। तो तारों का क्या लगा रखा है, फेंसिंग कर रखी है। वुडन फेंसिंग, लकड़ी की फेंसिंग आपने कर रखी है। कहाँ पे कर रखी है लकड़ी की फेंसिंग, अलॉन्ग विड्थ, ये हो गई विड्थ। तो यहाँ पे किसकी फेंसिंग कर रखी है, हाँ वुडन की, दिख रहा है आपको। अच्छा, तो जब आपने लेंथ में वायर फेंसिंग करी तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर मीटर। अगर 1 मीटर का लगाना है तो 100 रुपीज़। अब उसकी लेंथ कितनी है मेरे को नहीं पता, लेट से 5 मीटर होगी तो कितना हो जाएगा कॉस्ट, 1 मीटर की 100 है तो 5 मीटर की कितनी हो जाएगी, 500, है ना। चलिए, अच्छा इसने क्या करा, जो गार्डन है उसमें सीड भी उगाया, मतलब सीड उसने क्या करा, गार्डन में डाले हैं, ठीक है। अब यहाँ करते हैं, अब कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग कितनी आई होगी, हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालनी है गार्डन की। तो सीड्स की कॉस्ट क्या होगी, पहले तो वायर फेंसिंग की कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है वायर फेंसिंग में, 100 रुपीज़। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, है ना, एक ये एल हो गया नीचे वाला और एक ऊपर वाला एल हो गया, टोटल कितना हो गया 2L। तो 2L मीटर, 1 मीटर की 100 रुपीज़ है, तो 2L मीटर की कितनी हो जाएगी, एक का पता है तो ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ का भी निकालोगे तो मल्टीप्लाई करो। तो 100 इंटू या 200 इंटू एल कितना हो जाएगा, 200L। क्या मानते हो आप इस बात को कि 200L आएगा कॉस्ट ऑफ वायर फेंसिंग। तो इसी पैटर्न में आपका कॉस्ट ऑफ वुडन फेंसिंग भी आ जाएगा। तो 2W होंगे इंटू पर मीटर की कॉस्ट कितनी 80, तो 2W इंटू 80 हो जाएगा इसी तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 160W। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सीड्स, तो देखो पर मीटर स्क्वायर है, सीड कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 50 रुपये सीड्स के लग रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है सीड्स के। तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा गार्डन का, रेक्टेंगल का एरिया पता है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, एल इंटू डब्ल्यू, लेंथ इंटू विड्थ यही तो होता है, या ए इंटू बी। क्यों, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, ए इंटू बी या फिर एल इंटू डब्ल्यू कह सकते हो। चलो अब देखो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 50 रुपीज़ है, तो अभी गार्डन का एरिया कितना है, LW, एल इंटू डब्ल्यू मीटर स्क्वायर, इसका कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का पता है 50 है, तो LW कितना हो जाएगा 50 इंटू LW। क्या मानते हो, 50 LW आएगा कॉस्ट ऑफ सीड्स। तो गार्डन की टोटल कॉस्ट आप निकाल लेते हैं, कितनी आई होगी। देखो पहले तो आपने कौन सी फेंसिंग करी, वायर फेंसिंग, उसका कॉस्ट कितना आया 200L। फिर उसके बाद आपने वुडन फेंसिंग करी, उसका कॉस्ट कितना आया 160W। और फिर सीड्स की कॉस्ट 50 LW। तो इन तीनों कॉस्ट को आप जोड़ दोगे तो आपको टोटल कॉस्ट गार्डन की आ जाएगी, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स इन 200L प्लस 160W प्लस 50LW। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले टर्म्स लिख लेते हैं। बताइए इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं, तो टर्म्स हो गए 200L पूरा लोगे, कॉमा और 160W और क्या होगा 50LW। गॉट इट। उसके बाद आपका वेरिएबल्स पूछे गए हैं। वेरिएबल्स मतलब जो वेरी कर सकते हैं, कौन कौन हो जाएंगे वेरिएबल, L एंड W, यही दो होंगे वेरिएबल। L की वैल्यू चेंज कर सकते हो, W की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। फिर आपसे पूछा कोफिशिएंट्स, तो अभी आपने पढ़ा है तो रिप्लाई कर सकते हो, क्या हो जाएंगे
कोफिशिएंट्स जो वेरिएबल से पहले लगते हैं, एल और डब्ल्यू से पहले कौन कौन से कोफिशिएंट लगे हैं? एक तो 200 लगा है, देखो एल से पहले। अच्छा, डब्ल्यू से पहले क्या लगा है? 160। यहाँ और यहाँ क्या है? एल डब्ल्यू, ये भी वेरिएबल ही हो गया, है ना? ये मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो 50 भी आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ये हमने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। हाउ इज द एक्सप्रेशन डिफरेंट? कौन सा एक्सप्रेशन आया था हमारा? ये 200L, इसको मैं लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन हमारा क्या है? 200L प्लस 160W प्लस 50LW। हाउ इज दिस एक्सप्रेशन डिफरेंट फ्रॉम 4x प्लस 5y प्लस 3 से डिफरेंट कैसे है? तो देखो, आपको दिख रहा होगा वेरिएबल्स लगे हैं 4x 5y, x और y वेरिएबल्स है। यहाँ पे एल डब्ल्यू और एल, ये वेरिएबल्स हो गए एल डब्ल्यू। लेकिन आपको दिख रहा होगा इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? और इसमें कांस्टेंट है, 4x प्लस 5y प्लस 3 एक्सप्रेशन में क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कैसे डिफरेंट हो गया? हमें डिफरेंट बताना है दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इस एक्सप्रेशन में क्या है? देयर इज नो कांस्टेंट, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, बस यही डिफरेंस है। क्या समझ में आया आपको? देयर इज नो कांस्टेंट टर्म, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। गॉट इट? चलिए आगे बढ़े। अब हम ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वायर बेंट इनटू अ रेक्टेंगल, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट, मोड़ा गया है टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, है ना? अगर आपने x सेंटीमीटर इसकी लेंथ मान ली, ठीक है? अच्छा, इस वायर की लेंथ कितनी है टोटल? 20 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी कितना होगा? पेरीमीटर सारी साइड्स का सम, क्योंकि आपने वायर को मोड़ कर ही या बेंड कर कर ही रेक्टेंगल बनाया है, तो वायर की जो लेंथ होगी वो रेक्टेंगल की पेरीमीटर के बराबर होगी, है ना? चलिए, अच्छा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी, ठीक है? क्या होता है? 2L प्लस बी। अच्छा, पेरीमीटर आपका इतना हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, आपने लेंथ कितनी मान ली? x मान ली है, गॉट इट? इसकी विड्थ कितनी मान ली? लेट से इसकी विड्थ b है। अब आप यहाँ पे रख दो, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L, लेंथ कितनी ले लोगे? x, और प्लस b ही ले लोगे। समझ में आया? गॉट इट? अच्छा, इज इक्वल टू पेरीमीटर कितने के बराबर है? 20 सेंटीमीटर। आप थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 से कट जाएगा ये, तो x प्लस बी कितना आया? 10। तो यहाँ से b कितना आया? 10 माइनस x, देख रहे आपको? हाँ, तो ये आपकी विड्थ हो गई। तो लेंथ कितनी हुई? x, अगर मैं आपसे बात करूँ, लेंथ कितनी हुई? x के बराबर, और विड्थ कितनी आ गई हमारी? 10 माइनस x। तो लेंथ और विड्थ किस पे डिपेंड कर रहे हैं? x पे। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? अभी पढ़ा था, लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू बी। L कितना है हमारा? x माना हुआ है, इंटू विड्थ कितनी है? 10 माइनस x। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10x। फिर x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ क्या है? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 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 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होता है, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, ठीक है? तो आपका एरिया क्या आ गया? 10x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? कौन से वेरिएबल पे? x पे, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द टर्म्स, वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ 10x
माइनस एक्स स्क्वायर। चलो इसमें हम टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे? तो 10x हो गया एक टर्म और एक्स स्क्वायर। उसके बाद वेरिएबल्स पूछा है, तो वेरिएबल्स दो ही हैं। कौन कौन से? एक ही है, x। और फिर कोफिशिएंट्स पूछे हैं, तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? 10 और दूसरा एक्स स्क्वायर के आगे -1, माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसके आगे क्या लगा है? -1। साइन भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा? -1। ये आपके कोफिशिएंट्स हो गए। गॉट इट? -1 किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का। और 10 किसका कोफिशिएंट है? एक्स का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एक्सप्रेशन इन एग्जाम्पल 1 एंड 3। तो एग्जाम्पल 1 और 3 में कौन कौन से एक्सप्रेशंस आए थे वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एग्जाम्पल 1 में हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था 4x + 5y + 3, याद है? और एग्जाम्पल 3 में अभी लेटेस्ट कौन सा एक्सप्रेशन आया था? 10x - एक्स स्क्वायर, अभी ऊपर करा था ना हमने। हाँ, ये दोनों एक्सप्रेशन। तो इनमें सिमिलैरिटीज बताओ क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिमिलैरिटीज की। सिमिलैरिटीज का मतलब समानताएं। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन में समानताएं क्या हैं तो लिख देता हूं मैं। पहले तो बोथ आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या मानते हो? बिल्कुल, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। उसके बाद बोथ कंटेन वेरिएबल्स। क्या वेरिएबल्स हैं? एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स भी हैं। कोफिशिएंट्स है ना दोनों ही केस में, तो ये सिमिलैरिटी हो गई। तीसरा, बोथ कंटेन मोर देन वन टर्म। ये भी समानता हो गई। फर्स्ट वाले में एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। यहाँ कितने टर्म्स हैं? 1 और 2। तो ये 3 आपकी सिमिलैरिटीज हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? डिफरेंसेस की। ठीक है, तो डिफरेंसेस लिख देता हूं। जैसे आपके पास है 4x + 5y + 3 और दूसरा क्या है आपका? 10x - एक्स स्क्वायर। तो यहां लिख लेता हूं जैसे डिफरेंसेस। दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स 4x + 5y। इट कंटेन्स 2 वेरिएबल्स। कौन कौन से हैं वो 2 वेरिएबल्स? x एंड y होगी। यहाँ पे कंटेन्स कितने वेरिएबल्स हैं? 1 वेरिएबल जो वेरी करेगा। 10 तो कांस्टेंट जैसा हो गया ना, तो कंटेन्स 1 वेरिएबल। कौन सा? x, सिंपली। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, यहाँ पे हाईएस्ट पावर बताओ कितनी है? x की पावर 1 है, y की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर 1 ही दिख रही है आपको। अगर यहां देखोगे हाईएस्ट पावर, यहां x की पावर क्या है? 1 है ना, और यहां x की पावर कितनी है? 2। तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है इस एक्सप्रेशन में? 2। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके कितने वेरिएबल्स हैं? 2। और इस एक्सप्रेशन के कितने वेरिएबल्स हैं? 1। तो ये किस में आ जाएगा? डिफरेंस में आ जाएगा। समझ में आई है? तो ये हमने कर लिया। यहां तक समझ में आया? नाउ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। तो हम वो पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे जिनमें कितने वेरिएबल्स हैं? सिर्फ एक। या तो x होगा या y होगा या z होगा या फिर t होगा या p होगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ कितने वेरिएबल हैं? 1। ये एक्सप्रेशन देखो, x² + 1 कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक ही है, x। 2y - 5 में कितने हैं? 1 y। यहाँ अगर देखोगे तो सिर्फ y दिख रहा है वेरिएबल। यहाँ देखोगे तो सिर्फ एक ही वेरिएबल दिख रहा है z। तो इनको बोलेंगे 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। दे इन्वॉल्व ओनली 1 वेरिएबल। अ पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग ओनली 1 वेरिएबल अगर इन्वॉल्व है किसी पॉलिनोमियल में, तो उस पॉलिनोमियल को हम 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है।
या यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, या फिर सिंपली आप क्या बोल सकते हो, पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि एक ही एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है तो सिंपली पॉलिनोमियल भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अच्छा, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल सुना आपने? यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल क्या होता है? यूनिवेरिएट हैविंग ओनली वन वेरिएबल। यूनि का मतलब क्या होता है? वन, और वेरिएट का मतलब वेरिएबल, तो ओनली वन वेरिएबल मतलब यूनिवेरिएट। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? यूनिवेरिएट। समझ में आया? अ पॉलिनोमियल इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड ए वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, या फिर यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल, या फिर सिंपली पॉलिनोमियल, अगर कॉन्टेक्स्ट पता है कि एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है। यूनिवेरिएट का मतलब हैविंग वन वेरिएबल। चलिए डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज इट्स डिग्री। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना, वही उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी पॉलिनोमियल की। चलिए क्लासिफिकेशन। पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको? 5y³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1। इसमें अगर डिग्री देखोगे तो कितनी हो जाएगी? y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। पावर 2 और 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर देखना है, तो डिग्री कितनी होगी? 3। अगर 3 है तो पॉलिनोमियल का नाम हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, इस पॉलिनोमियल को देखिए, 3z प्लस 7, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, 8 में कोई वेरिएबल है? लेट्स से वेरिएबल हो भी तो उसकी पावर क्या होगी? 0। और किसी चीज़ की पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। किसी चीज़ की पावर 0 तो वैल्यू क्या होती है? 1। इसको याद रखना। जैसे 4 की पावर 0 तो क्या लिखोगे? 1। 2 की पावर 0 तो क्या लिखोगे? 1। अच्छा, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इस डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। क्या समझ में आया? हाँ। तो अ कांस्टेंट 8 कैन बी रिटन एज 8x रेज टू द पावर 0। तो x की पावर क्या होगी? 0। हाईएस्ट पावर यही है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 0। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं 2.1। तो फाइंड द डिग्री। यहाँ डिग्री बता सकते हो? इस पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हो? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लो 2। यहाँ पे डिग्री बता सकते हो? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 y³। यहाँ पे डिग्री बता सकते हो? कोई वेरिएबल ही नहीं है तो 0। यहाँ पे हाँ वेरिएबल है z, तो डिग्री कितनी लिखोगे? उसकी पावर 1 है। हो गया? चलिए, नाउ राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो आपको वो पॉलिनोमियल्स लिखना है जिनकी डिग्री 1, 2 एंड 3 हो। चलो, तो डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। तो बड़ा आसान है, आप एक वेरिएबल लगा दो, उसकी पावर 1 रख दो, बाकी कोफिशिएंट कुछ भी लगा दो, 4x में ले लो, कोई कांस्टेंट भी रख दो उसके साथ। क्या रखना चाहते हो? 5 रख दो, 6 रख दो, कुछ भी रख दो, -1 रख दो, तो डिग्री 1 हो गई। अच्छा, डिग्री 2 बनाना है, तो डिग्री 2 के लिए आप कितनी पावर लगा दोगे? x²। कोफिशिएंट रखना है, रख भी सकते हो। फिर उसके बाद x लगा दो, तो 4x मान लो, फिर उसके बाद 2 मान लिया लेट्स से। तो ये क्या हो गया? डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल। आप डिग्री 3 वाला इसको कैसे बनाएंगे? x³ लगा दो, है ना। इसके आगे कोई टर्म वो भी लगा सकते हो कोफिशिएंट, प्लस 2x² मान लिया, प्लस x मानना है या फिर 1 लगा दो, या कुछ भी लगा दो, x कोई कांस्टेंट टर्म है 2, 3, 4, 1 जो भी लगाना है लगा दो। मेनली आपको क्या फोकस करना है? पावर्स पे। हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए जो आप डिग्री जो आपसे बोली गई है। नाउ क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³। तो कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कोफिशिएंट ऑफ x³। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, x² का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ दिख रहा है x² प्लस 6 हो जाएगा। x³ का कोफिशिएंट क्या है? माइनस, साइन भी देखना, -3। क्या समझ में आया? ऐसे सवालों को करना है। अच्छा, ये सवाल है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z।
तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा? यहाँ दिख रहा है कोई जेड वाला टर्म दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जेड क्यूब है, जेड स्क्वायर है, लेकिन जेड है, इसका मतलब जेड की पावर क्या होगी? पता जेड है ही नहीं। लेट्स से मैं जेड लिखना भी चाहूँ तो जेड को गायब होना है, क्यों? तो कैसे गायब हो सकता है? अगर 0 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो यानी कि जेड का कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। तभी तो जेड गायब हो गया होगा। क्या आपको दिख रहा है पॉलिनोमियल में? नहीं दिख रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड क्या है? अगर जेड दिख ही नहीं रहा है तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है? 0 है। क्या मानते हो इस बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कितना है देखो, तो कांस्टेंट टर्म क्या है? -10। माइनस के साथ देखना है, ठीक है? कोफिशिएंट्स भी देखने तो माइनस के साथ, और या कांस्टेंट टर्म देखना है तो माइनस के साथ, है ना? मतलब साइन के साथ देखना है। अगर प्लस है तो सिंपली 10 लिख दो, माइनस है तो -10 लिखोगे, ठीक है? इसका ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, कोई पॉलिनोमियल है, उसकी अगर डिग्री 1 है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1, तो उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने लेट से एक स्क्वायर ले लिया, ऐसा ही होता है। फॉर अ स्क्वायर ऑफ साइड, लेट से उसकी साइड कितनी है? x। इक्वल साइड्स होते हैं ना स्क्वायर में, ये स्क्वायर है आपका। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? जितनी साइड से उनका सम, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर? 4x। क्या समझ में आया? पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है 4x कैसा पॉलिनोमियल है? इसकी डिग्री देखो कितनी है, वेरिएबल की पावर देखो कितनी है? 1 है। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, और जिनकी डिग्री 1 होती है उनको कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर। तो 4x कैसा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल में लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री क्या है? 1 है। चलिए अब आता है थिंक एंड रिफ्लेक्ट क्वेश्चन। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर्स विद साइड 1। अगर आपने एक स्क्वायर लिया और साइड कितना है? 1 है, तो क्या आप पेरीमीटर निकाल सकते हो? तो आपको पता है पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू क्या होता है? साइड, है ना? 4 इंटू साइड। आपको साइड पता होनी चाहिए। तो साइड की लेंथ कितनी है? 1। तो पहले वाले केस में ले लेते हैं, ठीक है? व्हेन साइड आपका 1 है तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? ठीक है, ये साइड है। व्हेन साइड आपका 1 होगा तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 कितना हो गया? 4। व्हेन साइड आपका 1.5 है, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 इनके लिए निकालना है ना। 1.5 है तो 4 इंटू 1.5 कितना होता है? 15 की टेबल आती है? नहीं आती है? चलो सीखेंगे। 15 4 जा 60, तो 6 पेरीमीटर आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8, ठीक है? अगर आपने 2.5 रख दिया साइड, तो 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 इंटू साइड रखेंगे 2.5, तो ये हो जाएगा 10। अगर 3 रखा तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। क्या समझ में आई चीज़ें? पेरीमीटर ही तो पूछा उसने, हमें साइड पता होना चाहिए। बाकी ये फॉर्मूला ही अपने पास, साइड की वैल्यू रखो, पेरीमीटर आता रहेगा, ठीक है? चलिए और क्या सवाल है? व्हाट हैपेंस टू द पेरीमीटर व्हेन द साइड इंक्रीजेस बाय 0.5 सेंटीमीटर। अगर आपने 0.5 सेंटीमीटर क्या कर दिया? साइड बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? साइड की लेंथ कितनी बढ़ा दी? 0.5। तो आप देख रहे हो 1 था, पहले साइड कितनी थी? लेट से 1 है, आपने 0.5 बढ़ा दिया,
आपने 0.5 बढ़ा दिया, आपने क्या बढ़ा दिया, 0.5 बढ़ा दिया, 0.5 बढ़ा दिया तो साइड 1 से 1.5 हो गया, अगर 1.5 है तो 2 हो जाएगी, अगर 2 होगी तो 2.5 हो जाएगी, नहीं तो 3 हो जाएगा। तो देखो अगर 1 से आपने 1.5 बढ़ा दिया तो पेरीमीटर कितना बढ़ा, 6 हो गया, 4 से कितना हो गया 6, तो कितना बढ़ा 2। अगर आपका साइड लेट से पहले 1.5 थी, आपने 0.5 बढ़ा दी तो पेरीमीटर 6 से 8 हो गया, तो कितना बढ़ा 2 बढ़ा ना, 8 में से 6 घटा 2। अगर पहले साइड 2 है लेट से, आपने 0.5 बढ़ा दिया तो पेरीमीटर 8 से 10 हो गया, तो कितना बढ़ा, साइड 0.5 बढ़ाने से एरिया हमेशा कितना बढ़ रहा है, यानी कि साइड जितना भी आप जब भी 0.5 बढ़ा रहे हो पेरीमीटर में कितना चेंज आ रहा है, 2 का कितना बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजेस बाय 2। क्या समझ में आया? चलो, तो यही पूछ रहा है व्हाट हैपन्स टू द पेरीमीटर को क्या होगा व्हेन द साइड इंक्रीजेस बाय क्या 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देखो आप बढ़ाते गए, सक्सेसिव इंक्रीज, हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है, सक्सेसिव मतलब जो आगे, हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है। देखो 1 से 1.5 करा तो 6 - 4 इतना बढ़ा, तो कितना आया इंक्रीज हुआ पेरीमीटर 2। दूसरे केस में देखो 6 से 8 हो गया था, 1.5 से 2 बढ़ाया तो 6 से 8 हो गया, तब भी कितना आया इंक्रीज 2। नेक्स्ट वाला क्या आया था, 8 से 10 हो गया था 0.5 बढ़ाने से, तब भी कितना आ रहा है इंक्रीज पेरीमीटर में 2 ही आ रहा है ना। तो आप देख रहे हो इंक्रीज कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। आप कुछ भी हो पहले साइड 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, 0.5 बढ़ाने से पेरीमीटर हमेशा कितना बढ़ रहा है, 2 ही बढ़ रहा है, दिख रहा है हर केस में। हाँ, देयरफॉर क्या लिखोगे, पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना। कब, व्हेन द साइड इंक्रीजेस बाय कितना बढ़ता है, जब साइड 0.5 सेंटीमीटर बढ़ता है तो पेरीमीटर कितना बढ़ता है, 2 सेंटीमीटर बढ़ता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब एग्जांपल 5 लेते हैं। चेस क्लब चार्जेस, लेट्स से आपने कोई चेस क्लब ज्वाइन किया है, ज्वाइनिंग फीस कितनी है 200, एक बार ज्वाइन किया तो 200 आपको देना ही होगा। अब वहाँ आप मैचेस खेल रहे हो तो पर मैच का चार्ज कितना है, 50 रुपीज़। तो यहाँ पे एक टेबल बना रखी है, यहाँ पे एम मैचेस है, स्मॉल एम, और अमाउंट्स पेड। देखो पहला मैच जब आप खेलोगे तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, 250। पहला तो आपको मैच खेलना है तो ज्वाइन करना पड़ेगा, 200 चार्ज हो गया, और प्लस 50 रुपीज़ पहले मैच का चार्ज होगा, तो 250। फिर जब आप दूसरा मैच खेलोगे, मैच नंबर 2, तब आपको सिर्फ 50 रुपीज़ देने होंगे दूसरा मैच खेलने का, क्योंकि ज्वाइनिंग फीस तो ऑलरेडी दे दिया। तो अब आपका चार्ज कितना बढ़ गया, आप कितना अमाउंट पे करना होगा, 2 मैच खेल लिया आपने तो 300 रुपीज़, है ना। अगर आपने 3 मैच खेल लिए तो 300 में फिर 50 रुपीज़ जोड़ लो, क्योंकि तीसरा मैच खेला तो उसका 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तो टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा। अगर आपने 3 मैच खेले तो 350, 4 खेले तो 400, 5 खेले तो फिर 50 बढ़ा दो, 450। तो यानी कि एम अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी हो, जैसे 5th वाला मैच भी आपने खेल लिया, 5 मैचेस खेल लिए, तो टोटल कॉस्ट कैसे हो सकती है। देखो एक तो आपकी ज्वाइनिंग फीस लगेगी एक टाइम की, प्लस हर मैच खेलने का, 1 मैच खेलने का कितना है 50 रुपीज़, तो एम मैचेस खेलने का कितना हो जाएगा 50 इंटू एम। एक मैच खेलने के 50 रुपीज़ है, तो एम मैचेस खेलने के कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 50 इंटू एम। क्या मानते हो? तो 1 मैच के आपको 50 रुपीज़ लगेंगे चार्ज। तो एम मैचेस खेलने के, एक का पता है और दूसरे का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 50 टाइम्स एम, इतना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और 200 तो पहले ही जुड़ चुका है। तो यानी कि आपने एम मैचेस खेले तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एम की वैल्यू रख देना। अगर 5 मैचेस खेले हैं तो 5 रख देना यहाँ पे एम की जगह, ठीक है। कितना रख दोगे यहाँ पे
m की जगह 5 रख दो। अगर 4 मैचेस का देखना है टोटल कॉस्ट इतना। चलो तो टोटल कॉस्ट निकालने का क्या बना एक्सप्रेशन 200 प्लस 50m। वो एम पे डिपेंड करेगा कि टोटल कॉस्ट कितनी है, कितने मैचेस खेले। तो अगर आप ध्यान से देखो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दिख रहा है आपको। लीनियर क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है, कौन है वेरिएबल? m। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, डिग्री कितनी है उसकी? 1। और जब डिग्री 1 होती है पॉलिनोमियल की तो क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, द अमाउंट इंक्रीजेज बाय अ कांस्टेंट 50 रुपीज फॉर एवरी एडिशनल मैच। इतनी बढ़ती है। चलिए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। इफ अ प्लेयर पेड 750 रुपीज पे करे उसने, तो इसका मतलब हाउ मेनी मैचेस डिड द प्लेयर प्ले? तो कितने मैचेस खेले होंगे उसने? तो देखो अभी आपने टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन क्या निकाला था? 200 प्लस 50m। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 750 लेट्स से। तो 200 प्लस 50m को क्या लिख देंगे? 750 के बराबर। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला यही तो है, एक्सप्रेशन क्या है? 200 प्लस 50m। तो लेट्स से टोटल कॉस्ट प्लेयर ने कितना पे करा? 750। तो यहाँ से m आ जाएगा, नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले हैं। तो ये 50m हो गया। तो 750 200 दूसरी तरफ चले जाएगा, माइनस 200 कितना आ जाएगा? 750 माइनस 200 550, और ये 50m। तो यहाँ से m क्या लिख सकते हैं? 550 अपॉन 50। इसको सॉल्व करेंगे तो 55 अपॉन 5 कितना होता है? तो हाउ मैनी मैचेस डिड द प्लेयर प्ले? 11 मैचेस।